सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, हम सभी बहुत खुशनसीब हैं। आज हमें समय के सतगुरु प्राप्त हुए हैं। सतगुरु माता जी सारे संसार को ये ब्रह्म ज्ञान दे करके इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आत्मा इस ब्रह्म को नहीं जानती, जब तक इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और जब ब्रह्म को जान लेती है तो ये जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। तो ऐसा ज्ञान सद्गुरु दे रहे हैं, सारे संसार को सुखी कर रहे हैं। हर इंसान को इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ करके आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। जो भी महात्मा निरंकारी सद्गुरु की शरण में आते हैं, इनके चरणों में आकर के अपने जीवन का कल्याण करते हैं, तो उनको उस कहते हैं कि मानुष का जन्म जो होता है ये बड़ा अनमोल होता है। ये तो कहते हैं हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते तो ये हीरे के जैसा जन्म कौड़ियों के बदले ही जाता है। संसार के जितने भी सुख सुविधाएं धन दौलत होती है, महात्मा इसको कौड़ियों के बराबर बताते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाता है उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। सत्संग तो कहते हैं सत्संग के सरोवर में हीरे मोती चुनते हैं। सत्संग के सरोवर में हीरे मोती महात्मा चुनते हैं और सभी इस ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब आत्मा का कल्याण होता है। अन्यथा तो ये जीवन अंधेरे में ही आया, अंधेरे में ही चले जाता है। कहते हैं अंधकार सत्संगत इतना गहरा होता है कि इसमें हाथ से हाथ नहीं दिखता। तो अज्ञानता का भी अंधेरा ऐसा ही होता है, उसमें कोई समझ नहीं आती, कोई बुद्धि विवेक काम नहीं करता। जब बुद्धि तभी काम करती है जब हम सद्गुरु के चरणों में जुड़ते हैं, जब हम सत्संग करते हैं। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिन सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और विवेक तभी होता है जब हम संतों का साथ करते हैं, सत्संग में बराबर जुड़े रहते हैं। सत्संग में जुड़ने से इंसान के जीवन का सारा अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार कहते हैं अज्ञानता को। अज्ञानता का जो अंधकार होता है वो सारा मिट जाता है। फिर वो ज्ञान उजाले में रहना शुरू कर देता है। ज्ञान उजाला जिसको भी मिलता है वो अपने जीवन को सुख में बना लेता है। तो कृपा करो संतो, ये सद्गुरु हमको यही सिखा रहे हैं। हम ज्ञान उजाला दे करके हमारी आत्मा का कल्याण इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ रहे हैं। ये परमात्मा निराकार, ये सत्संगत सारे संसार में समान रूप से रहने वाला, कोई जगह ऐसी नहीं कि जिससे सत्संगत ये खाली हो। ये हर जगह भरपूर है, हर जगह समाया हुआ है। इसीलिए महात्मा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम होता है, जिसके हृदय में दया होती है, ये परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रकट तभी होता है जब हमारे हृदय में दया, प्रेम, करुणा, ये सब ऐसे गुण हमारे जीवन में होते हैं। तो हमारा जीवन तभी, ये गुण तभी आते हैं जब हम कहीं सत्संग करते हैं। और सत्य का संग, सत्य प्रभु परमात्मा इस निराकार का इसका साथ करते हैं और संतों के साथ बैठ के इसकी चर्चा करते हैं। सुना करते थे कि महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनकी सभा होती है, वो बैठ कर के इस हरि प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं, इस परमात्मा की स्तुति करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये परमात्मा की स्तुति किस तरह से करते हैं, किस तरह से एक जगह बैठ जाते हैं, सारे महात्मा इस परमात्मा की स्तुति करते हैं। लेकिन वही बात है, जो जानते हैं, जो इस निरंकार की स्तुति करते हैं, इस परमात्मा की स्तुति करते हैं,
जो नहीं जानते हैं वो बीती हुई बातों को याद करते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब वो तो करके चले गए, राम कृष्ण संसार में आए, वो अपना कर्म करके चले गए। अब हमारी बारी है, अब मनुष्य का जन्म हमको मिला है, हम क्या करते हैं। तो इसीलिए हमने भी अपने जीवन को उसी रास्ते पर डालना है जिस पर संत महापुरुषों ने डाला, जिस पर संत महापुरुष चले। मीराबाई हुई, किस तरह से उन्होंने भक्ति की, कृष्ण भगवान की भक्ति दिनों रात करती थी। वो किस तरह से इस परमात्मा में हमेशा खोई रहती थी। लेकिन जब उनको रविदास जी मिले तब उनको इस ब्रह्म की प्राप्ति हुई। पहले वो कृष्ण की भक्ति करती थी, फिर इस ब्रह्म की प्राप्ति होते हुए फिर सदगुरु की स्तुति की, सदगुरु का शुक्राना किया। पाया री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। फिर सदगुरु के गुणगान गाया कि सदगुरु तूने मेरे ऊपर कृपा की है कि मुझे इस परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति करा दी, अन्यथा तो मेरा जीवन इस तरह से अज्ञानता में ही निकल जाता। तो ये ब्रह्म की प्राप्ति तभी होती है जब हम किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं, किसी ब्रह्मवेता की शरण में जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज, सदगुरु माता जी आज सारे संसार को ये ज्ञान दे रहे हैं। सारा संसार इनसे ज्ञान लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। कहने के लिए कह भी देते हैं कि सत्संग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बिना सत्संग विवेक न हुई, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग करना बहुत बड़ी बात है। सत्संग करना इतना आसान काम नहीं है। बिन राम कहते हैं जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। बिना राम की कृपा के सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। इंसान कितनी भी कोशिश करता रहे, कितना भी प्रयास करता रहे, लेकिन उसको इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसको जब भी प्राप्ति होती है जब वो किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं। आज सदगुरु माता जी सारे संसार को इस ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज सबको ज्ञान दे रहे हैं। जो भी इनकी शरण में आ जाता है वो उसकी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ देते हैं। इस परमात्मा से रिश्ता जोड़ के और फिर वही कहते हैं कि सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, क्योंकि ये 3 कर्म ही हैं इंसान के लिए करने योग्य, और यही हमको करने भी चाहिए कि सेवा सुमरन सत्संग। सत्संग करना, इस प्रभु परमात्मा का संग करना, इस संत महात्माओं के साथ बैठ के इसकी चर्चा करना। सेवा तो सब काम आ जाता है, हम जो भी कर्म करते हैं वो सब सेवा में आ जाता है। हम चाहे घर की सेवा करें, चाहे समाज की करें, चाहे मोहल्ले में रहें, चाहे सत्संग में रहें, चाहे कहीं भी रह कर के हम जो भी कर्म करते हैं वो सब सेवा में आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सेवा और सिमरन। सिमरन हमें इस प्रभु परमात्मा के साथ हमारा गहरा रिश्ता बनाता है। हम जितना जितना सिमरन करते हैं हमारा रिश्ता इस मालिक के साथ उतना ही गहरा होता चला जाता है। तो इसलिए हमने सिमरन भी करते रहना है, सत्संग भी करते रहना है। सतगुरु ने तो ये कहा है कि सिमरन तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन सत्संग संत महात्माओं के साथ बैठ कर के करते हैं। और सेवा संतों की करते हैं, गृहस्थी की करते हैं, परिवार की करते हैं, समाज की करते हैं, वो सब सेवा में आ जाता है। तो ये कर्म तभी बन पाते हैं जब हम किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं, अन्यथा तो ये कर्म बनना बड़ा मुश्किल कर्म है। सत्संगत संसार में इंसान हर प्रकार से काम करता है और फिर अहंकार भी करता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। कहने के लिए भक्ति में भी अहंकार ले आते हैं, मैंने इतनी भक्ति की कि मैंने इतनी परिक्रमा लगाई, कि मैंने इतनी पूजा की, मैं इस तरह से सुबह उठ के नहाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, वो अहंकार में आ जाता है। लेकिन भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता। भक्ति नाम समर्पण का है, जो करता सो पाता है। जो भक्ति इसमें समर्पण कर देता है अपने आप को, वो ही भक्ति को प्राप्त करता है, वो ही भक्ति को अपने जीवन में उतार पाता है। अन्यथा तो संसार कर रहा है अपने अपने हिसाब से,
और फिर अहंकार भी करता है। लेकिन संत होते हैं कि भक्ति करते हैं और सब सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं कि सद्गुरु माता जी सब आपकी कृपा है, आपकी रहमत है, आपकी कृपा से ही हम भक्ति कर पाते हैं, आपकी कृपा से ही हम सत्संग कर पाते हैं। सद्गुरु सत्संग न रखते तो हम कहाँ से सत्संग करते। ये गुरु की कृपा है, ये सेवा सुमरन जो भी हमको दिया है सद्गुरु ने दिया है। तो आज हम कितने खुश नसीब हैं, हमारे जीवन में ये सेवा सुमरन सत्संग आए। हमने परिवार में समाज में सेवा करते हैं, परिवार में रहते हैं, सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा, भाई बहन की सेवा, ये सेवाएं होती हैं। तो ये भी तभी हो पाती हैं सुचारू ढंग से जब हम किसी सत्य पुरुष की शरण में होते हैं, सद्गुरु सिखाते हैं कि सेवा कैसे करनी है। माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती संसार में। जो व्यक्ति मन से, कर्म से, धर्म से अपने माँ बाप की सेवा करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हमने अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, समाज में रहते हुए और वक़्त मिले, टाइम मिले तो हमें सत्संग भी करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। बिना ब्रह्म ज्ञान के इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण तभी होगा तब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और ब्रह्म ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु से मिलता है। बिना सद्गुरु के इसे कोई संसार में दे नहीं सकता। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, आज हमको सद्गुरु ने बड़ी कृपा की है, हमें ये ब्रह्म ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ दिया। तो इसकी भक्ति करते हुए, इसकी सेवा स्मरण सत्संग करते हुए हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जो भी कर्म हम करते हैं वो सद्गुरु के भाड़े में रह करके करते हैं। तो कृपा करो हमने इनके भाड़े में रह करके ही अपने जीवन को जीना है। तो जो भी आदेश सद्गुरु के आए उनको हमको चलना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। जैसा जैसा भी आदेश आ जाए उस पर चलते चले जाना है और सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहना है, जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दासी आपसे क्षमा चाहती है। और जो जो महात्मा कोई बात कर्म गलत निकली हो तो उसको बख्श लेना। और जो जो भी इस परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो सद्गुरु माता जी कृपा करे, उनके जीवन में हर प्रकार के सुख हो, भक्ति हो और सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और खुशी खुशी अपने जीवन को सुकून के साथ, आनंद के साथ जीते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना। सबका भला करो भगवान, सबका सद्विद हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।